Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start practice set 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड। यहाँ पर हमें थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को स्टूडेंट हम डिफरेंट टाइप से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हम y को आइसोलेट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पर आएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करके 4 सोल्यूशन निकालेंगे और उनकी हेल्प से हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू पहले 0 लिखी है, तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 0। तो हमें y की वैल्यू 0 मिल गई। जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो हमें y की वैल्यू 0। अब हम x की वैल्यू 1 लेंगे स्टूडेंट और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, माइनस 1। माइनस 1 इसलिए स्टूडेंट क्योंकि हमने x की वैल्यू 1 ली है और यहाँ पर x माइनस में है, निगेटिव में है, तो हमें निगेटिव साइन पुट करना जरूरी है। तो y इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा हमारा। अब हम x की वैल्यू 2 लेंगे और इसमें पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू माइनस 2 मिल जाएगी। अब हम x की वैल्यू 3 ले रहे हैं स्टूडेंट, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस 3। अब हम इन पॉइंट को टेबल में प्लॉट करेंगे। यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमें y की वैल्यू 0 मिल गई। जब हमने x की वैल्यू 1 लिया तो हमें y की वैल्यू माइनस 1 मिल गई। जब हमने x की वैल्यू 2 लिया तो हमें y की वैल्यू माइनस 2 मिल गई। जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो हमें y की वैल्यू माइनस 3 मिल गई। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाया है सॉल्यूशन के साथ में, वैसे हम सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं स्टूडेंट। हमारा सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 2x y इज इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। y को हम आइसोलेट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करके x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो चलिए हम x की वैल्यू 0 लिखते हैं, तो हम x की जगह पर 0 लिखेंगे और हमें y की वैल्यू फिर मिल जाएगी। हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर रहे हैं y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 9। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 0 0, क्योंकि हम किसी भी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलता है। तो 0 माइनस 9, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस 9। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस 9। अब हम x की वैल्यू 1 लेंगे, ये हमारा पहला सोल्यूशन था। ऐसे हम 4 सोल्यूशन करेंगे। तो हम x की वैल्यू 1 लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1। हम x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 9। मल्टीप्लाई करने पर 2 1 जा 2 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू माइनस 7 मिल जाएगा। हम माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस 7। क्योंकि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो हमें निगेटिव आंसर मिलेगा, तो ये माइनस में आएगा। तो जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो हमें y की वैल्यू माइनस 7 मिल गई। अब हम x की वैल्यू 2 लेंगे और इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 9। 2 2 जा 4 माइनस 9, माइनस करने पर हमें माइनस 5 मिलेगा। तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिला, माइनस 5। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो हमें y की वैल्यू माइनस 5 मिल गई। अब हम x की वैल्यू 3 लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 और इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 9। मल्टीप्लाई करने पर हमें 2 3 जा 6 माइनस 9, तो 6 minus 9 is minus 3, then y is equal to minus 3।
जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो हमें y की वैल्यू -3 मिल गई। अब हम इन पॉइंट को टेबल में प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हमने जब x की वैल्यू 0 ली तो हमें y की वैल्यू -9 मिल गई। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो हमें y की वैल्यू -7 मिल गया। यहाँ पर स्टूडेंट -7 रहेगा। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो हमें y की वैल्यू -5 मिल गई। जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो हमें y की वैल्यू -3 मिल गई। यहाँ पर भी स्टूडेंट -3 है, यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। तो दोनों इक्वेशन के टेबल बन गए हैं। अब हम इन्हें ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पर ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। यहाँ पर x एक्सिस की पॉजिटिव है और यहाँ पर x की निगेटिव है। यहाँ पे y की पॉजिटिव है और यहाँ पर y की निगेटिव है। ओरिजिन यहाँ पर है, 0 दिया हुआ है ये पॉइंट। अब हम यहाँ पर देखेंगे x का 0 है और y का 0 है। x का 0 और y का 0 यहीं पर मिलेगा स्टूडेंट हमें, तो हम इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को यहीं पर लिखेंगे और इनको छोटा सा सर्कल बनाएंगे यहाँ पर जो हमें ये पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 0,0 x1 एंड y -1 x1 एंड y -1। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो यहाँ पर हम इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 1, -1। यहाँ पर क्या लेंगे हम नेक्स्ट x2 y -2। x2 है हमारा यहाँ पर और y -2 यहाँ पे मिल रहा है हमें। दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट कर रही है। ये x की लाइन है और ये y की लाइन है। दोनों लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 2, -2 x3 एंड y -3। x3 हमें यहाँ पर मिल रहा है स्टूडेंट एंड y -3 यहाँ पर है। x3 एंड y -3 यहाँ पर मिला है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये यहाँ पर हम इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 3, -3। तो अब हमें ये 4 पॉइंट मिले हैं, तो हम स्केल की हेल्प से इन 4 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, जो हमें उसका नाम देना है। ये हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 0, ये इसकी लाइन मिल गई। अब हमें सेकेंड टेबल की लाइन बनानी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे x0 एंड y -9। x0 एंड y -9 यहाँ पर मिल रहा है स्टूडेंट हमें -9। तो इस पॉइंट को हम सर्कल करेंगे और यहाँ पर हम इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 0, -9। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर x1 है और y -7 है। x1 एंड 7 हमें यहाँ पर मिल रहा है, y -7 यहाँ पे मिल रहा है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट कर रही है, ज्वाइंट हो रही है, तो हम इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे यहाँ पर 1, -7। नेक्स्ट है हमारा x2 एंड y -5। x2 यहाँ पर है और y -5 यहाँ पर मिल रहा है हमें। x2 एंड y -5 यहाँ पर मिल रहा है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे ज्वाइंट हो रही है, मीट कर रही है, तो इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 2, -5। यहाँ पर स्टूडेंट x3 है और y -3 है। x हमारा यहाँ पर 3 है एंड y -3 यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर हम इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे और इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उससे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। जहां पर ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये पॉइंट का नाम क्या है, यहाँ पर x3 है एंड y -3 है। x3 एंड y -3
ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3, -3 लिखेंगे। तो हमें फाइनल आंसर लिखना है, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन simultaneous इक्वेशन इज 3, -3, दैट इज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 3x - y इज इक्वल टू 2 एंड 2x - y इज इक्वल टू 3। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 3x - y इज इक्वल टू 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2 है, तो हम इसको अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब हम अगर जो हमने y को आइसोलेट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 3x - 2। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया, 3x यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। हमने क्या किया, इस y को हमने राइट हैंड साइड में लिखा, जो यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस हो गया। तो हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। तो हम y को यहाँ पर अगर जो आइसोलेट करते हैं तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 3x - 2। तो ये हमारा जो इक्वेशन रहेगा, इसमें हम वैल्यू पुट करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू लेकर हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं। तो एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पर हम क्या पुट करने वाले हैं, 0। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 0 - 2। तो हम किसी भी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है। तो y इज इक्वल टू 0 - 2। तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, -2। जब हमने x की वैल्यू 0 दी तो हमें y की वैल्यू -2 मिल गई। अब हम x की वैल्यू 1 लेंगे और x की जगह पर हम 1 पुट करेंगे। तो इक्वेशन में पुट कर रहे हैं y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1 -2। 3 1 जा 3 -2 दैट इज y इज इक्वल टू 1। तो जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1। अब हम x की वैल्यू 2 लेंगे और इक्वेशन में पुट करेंगे। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 -2। तो मल्टीप्लाई करने पर 2 3 जा 6 -2 दैट इज 4। देन y इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 4। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। अब हम x की वैल्यू 3 लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 और इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे, जहां पर x है वहां पर 3 पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 -2। 3 3 जा 9 -2। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस करने पर 9 - 2 इज 7। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 7। जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो हमें y की वैल्यू 7 मिल गई। अब हम इन पॉइंट को टेबल में प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे x, y लिखेंगे। और जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमें y की वैल्यू -2 मिल गई। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो हमें y की वैल्यू 1 मिल गई। जब हमें x की वैल्यू 2 ली तो हमें y की वैल्यू 4 मिल गई। जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो हमें y की वैल्यू 7 मिल गई। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाया है इन सोल्यूशन के साथ में, वैसे ही हम सेकेंड इक्वेशन का टेबल बनाएंगे, सोल्यूशन सॉल्व करेंगे और टेबल बनाएंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं स्टूडेंट। हमारा सेकेंड इक्वेशन है 2x - y इज इक्वल टू 3। 2x, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम y को आइसोलेट कर सकते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे 2x - 3, क्योंकि ये
प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2x-3। इस इक्वेशन में हम अब x की वैल्यू लेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और इनके हम फोर्थ सोल्यूशन निकालेंगे जैसे हमने पहले किया है। तो हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं और x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे, हम इक्वेशन में लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 3, 2 0 जा 0। जब हम किसी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलेगा। तो 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -3। अब हम x की वैल्यू 1 लेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमें y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 3, 2 1 जा 2 माइनस 3। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, -1। -1 इसलिए स्टूडेंट क्योंकि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो साइन नेगेटिव में आएगी। अब हम x की वैल्यू 2 लेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू 2 लेंगे और हम इक्वेशन में पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3। तो यहाँ पर हमें 2 2 जा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1। तो हमें y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 1। अब हम x की वैल्यू 3 लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 और इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पे। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3, 2 3 जा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज 3। तो हमें y की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, 3 मिल गई माइनस करने पर। अब हम इन पॉइंट को टेबल में प्लॉट करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x y और यहाँ पे लिखेंगे x, y। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमें y की वैल्यू -3 मिल गई। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, -1। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो हमें y की वैल्यू 1 मिल गई। जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 3। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, दो इक्वेशन के टेबल दिए हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन का टेबल है। तो यहाँ पर हमें x एक्सिस दिया हुआ है और ये हमारा y एक्सिस है, ये 0 हमारा ओरिजिन है। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 दी है, y की वैल्यू -2 दी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे x की वैल्यू हमें यहाँ पर 0 मिल रही है, 0 यहाँ हमारा यहाँ पर है और -2 हमें यहाँ पर मिलेगा, y का -2 यहाँ पर मिलेगा। तो इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 0, -2। यहाँ पर हमें x 1 है और y 1 है तो x हमें यहाँ पर मिलेगा और y का 1 यहाँ पर है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रही है। तो हम इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 1, 1। x 2 है और y 4 है। तो x 2 हमें यहाँ पर है और y 4 हमें यहाँ पर मिल रहा है स्टूडेंट। और ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 2, 4। x 3 है और y 7 है। x 3 ये भी दोनों भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड देखेंगे। x 3 हमें यहाँ पर मिल रहा है, y 7 यहाँ पर है स्टूडेंट। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट कर रही है तो यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखेंगे 3, 7। अब हमें ये 4 पॉइंट मिल गए हैं। अब हम इनको स्केल की हेल्प से एक लंबी लाइन खींचेंगे स्टूडेंट यहाँ पर और इनको नाम देंगे। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है जो 3x - y = 2। फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई। अब हमें सेकेंड इक्वेशन की लाइन बनानी है। तो हम देखेंगे x 0 दिया है और y -3 है। x का 0 यहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट हमें और y का 0 हमें y -3 यहाँ पर मिलेगा, सॉरी y -3 यहाँ पर मिल रहा है, x 0 यहाँ पर है, y -3 यहाँ पर मिल रहा है हमें। तो इनकी कोऑर्डिनेट पॉइंट पे लिखेंगे 0, -3। x 1 है और y -1 है। x 1 यहाँ पर मिल रहा है और y का -1 यहाँ पर मिल रहा है।
दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 1, -1। x2 है और y1 है। x2 दोनों पॉजिटिव है, x2 हमें यहाँ पर मिल रहा है और y1 यहाँ पर मिल रहा है स्टूडेंट। तो ये लाइन यहाँ पर जाएगी, ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मीट कर रहे हैं दोनों लाइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट 2, 1। x3 है और y भी 3 है, दोनों पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव साइड देखेंगे। x का 3 हमें यहाँ पर मिल रहा है और y का 3 ये है हमारा। तो दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो यहाँ पर उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट पे लिखेंगे 3, 3। तो हमें 4 पॉइंट मिल गए स्टूडेंट, ये और ये। तो स्केल की हेल्प से हम लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है हमारा, x यहाँ पर x का -1 है और y का ये -5 है। x का -1 एंड y का -5 है। तो हम यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट लिखेंगे -1, -5। फाइनल आंसर लिखेंगे स्टूडेंट हम, फाइनल आंसर लिखेंगे हम, द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज -1, -5, दैट इज x is equal to -1, y is equal to -5. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.